Hey guys, today we will discuss about the female reproductive system, parts of the female reproductive system. पिछले क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ द ओबीजी, इंट्रोडक्शन ऑफ द ओबीजी के बारे में स्टडी की थी. तो आज स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन. इन एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन देयर इज द वल्वा, कलेक्टिवली हम वल्वा बोलते हैं जो भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं. इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी आते हैं. तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए सिस्टम विच रिलेटेड विथ कोइटस एक्ट और सेक्सुअल इंटरकोर्स डेट इज कॉल्ड वेजाइना. तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द ओवेरी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. इसके बाद में प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब डेट इज कॉल्ड एम्पुला. प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन और निडेशन टेक्स प्लेस इन यूटेरस. After the expulsion of the product of pregnancy through the vagina, then internal genital organs में vagina, uterus, fallopian tube और ovary आते हैं. And the external genital organs that is collectively called vulva, in that mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris, vestibule और perineum. सो एक एक करके हम स्टडी करेंगे इसके बाद में कि जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में. तो सबसे पहले हम करेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, जिसमें सबसे पहले आता है वेजाइना. तो ये क्या होता है कि इट इज़ ए फाइब्रोमस्कुलर सीथ. ये मेड होता है, इट इज़ ए फाइब्रोमस्कुलर सीथ ऑर्गन होता है. फॉर्मेशन ऑफ वेजाइना फ्रॉम द स्ट्रेटिफाई स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है. इट इज़ द कम्युनिकेशन चैनल इन बिटवीन सर्विक्स एंड वल्वा. तो एक फॉर्म करता है कम्युनिकेशन चैनल का किस किस के बीच में, जो सर्विक्स एंड वल्वा होता है उसके बीच में. वल्वा को जो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, दैट इज द कलेक्टिवली कॉल्ड वल्वा. एक्सटर्नल जेनाइटल, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल जेनाइटल और जो सर्विक्स होता है उसके बीच में कम्युनिकेशन चैनल होता है, वो होता है वेजाइना. उसके बाद में जो सर्विक्स होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ द यूटेरस होता है. ठीक है. जो क्या करता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है. मतलब पार्ट ऑफ यूटेरस से मतलब क्या होता है, इंटरनल जेनाइटल का पार्ट है. तो वेजाइना क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है. तो जो सर्विक्स होती है उसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द वेजाइना क्या होता है, एंटीरियर होता है 7 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर होता है 9 सेंटीमीटर. वेजाइना मेड ए एंगल विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन डेट इज 45 डिग्री. दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इन द वेजाइन. तो ये क्या होता है, एक एंगल फॉर्म करता है 45 डिग्री का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में. ठीक है. द पीएच ऑफ वेजाइना क्या होती है, एसिडिक पीएच होती है, दैट इज 3.8 to 4.5. दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. कई बार इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है. इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो इसकी एसिडिक पीएच है वो किसकी वजह से होती है. तो ये होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और इसको डोडलिन बेसिलाई भी बोलते हैं. तो ये क्या होता है कि ओनली इन रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें 15 to 45 ईयर की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें ही जो वेजाइना की पीएच है वो एसिडिक होती है. तो अब क्वेश्चन बनता है कि बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब कि मीनोपोज के बाद की जो स्टेज होती है, हम मीनोपोज का जो एज मानते हैं वो होती है कि 45 ईयर के बाद में जो मीनोपोज का बेसिक एक एज मानते हैं कि इसके बाद में मीनोपोज होता है. तो इस टाइम पे जो पीएच होती है वो कितनी होती है. तो ये न्यूट्रल भी हो सकती है और एल्कलाइन भी हो सकती है, बट दोनों में से हमें एक चूज करना पड़ेगा कि कौन सी होगी. तो हम चूज करेंगे न्यूट्रल. ठीक है. तो हम बात करेंगे जो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ये कैसे पीएच को एक एसिडिक पीएच में मेंटेन करके रखता है, इसकी शेप क्या होती है, ये किस स्पीसीज के अंडर आता है. तो लैक्टोबैसिलस बेसिलाई एक रोड से बैक्टीरिया होता है. ठीक है. बैक्टीरिया होता है, इसको ध्यान में रखना है. देन इसको लैक्टोबैसिलस डोडलिन बेसिलाई भी बोलते हैं. इसके बाद में ये नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना को मेंटेन करके रखता है. तो इसमें हम बैक्टीरिया की बात आ गई. तो बैक्टीरिया क्या होते हैं कि 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे बेसिलाई हो गया, कोकाई हो गया, स्पाइरोकीट हो गया. तो कोकाई क्या होता है, राउंड शेप होता है. बेसिलाई रोड शेप होता है. स्पाइरोकीट होता है जो स्पाइरल शेप होता है. स्पाइरल शेप बैठने में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वो पढ़ेंगे आगे, सिफिलिस. सिफिलिस एक डिजीज़ पढ़ेंगे जो क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है. इसका कॉन्जेटिव ऑर्गन होता है ट्रोपिना पेलिडम. तो ये क्या होता है कि स्पाइरोकीट होता है. ठीक है. इसके जो एसटीडी की बात आ गई तो हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एसटीडी का, वो होता है वीडीआरएल, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट. इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है.
सिफिलिस का, STD जो डिजीजेज होती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं हाउ टू मेंटेन pH बाय दिस बेसिलाई। तो इसमें क्या होता है, जो वेजाइनल सेल्स होती है वो कंटेन करती है ग्लाइकोजन को। तो ग्लाइकोजन को क्या करता है, ये डोडलिन बेसिलाई ब्रेक डाउन करता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड नाम से ही क्या कर रहा है, एसिडिक pH, और एसिडिक pH जो कितनी पड़ी थी हमने 3.5 टू पड़ी थी 3.8 टू 4.5, दैट इज द pH ऑफ वेजाइना। इसके बाद में फंक्शन ऑफ द वेजाइना क्या होती है, रिलेटेड विद कोइटस एक्ट, एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में क्या गया, जैसे मेस्ट्रुअल ब्लड को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे क्या होता है, फीटस को क्या होता है, एक्सपल्सन आउट करता है आफ्टर द प्रेगनेंसी। देन क्या होता है, रिलेटेड विद कोइटस एक्ट। इसके बाद में हमने इसके बाद जो वेजाइना के बाद में हम पढ़ेंगे यूटेरस। यूटेरस को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हमने आज क्या क्या स्टडी किया कि जो नॉर्मल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को, जिसमें आता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को कलेक्टिवली वल्वा बोलते हैं। वल्वा में क्या क्या आएगा, मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सब, ठीक है। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में क्या हो गया, वेजाइना, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो फॉर्मेशन होता है ओवम का वो कहाँ होता है, ओवेरी में होता है। देन क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वो एम्पुला होता है, जो पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब होता है। और फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन का, ठीक है। और फर्टिलाइज्ड ओवम को हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवम होता है उसको फर्टिलाइज्ड ओवम बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन का होता है, वो यूट्रस में होता है। यूट्रस का कौन सी लेयर्स में होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे कि यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, एंडो, मायो और पेरी। और एंडो जो मायो होती है उसकी भी 3 लेयर्स होती है। तो कौन सी लेयर में इम्प्लांटेशन होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद में एक्सपल्सन ऑफ द प्रेगनेंसी का किसके थ्रू होता है, हमने फंक्शंस में पढ़ा कि वेजाइना का एक फंक्शन है कि एक्सपल्शन ऑफ द प्रेगनेंसी प्रोडक्ट होता है फीटस। इंटरनल जेनाइटल और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया। देन वेजाइना के बारे में कि ये किसका बना होता है, एक मस्कुलर फाइब्रोमस्कुलर सीट का बना होता है। इसका कौन सा एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होता है। देन कम्युनिकेशन चैनल होता है बिटवीन द सर्विक्स एंड वल्वा। देन सर्विक्स के लेंथ और के बारे में 2.5 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ द वेजाइना इंटीरियर 7 सेंटीमीटर होता है, पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर होता है। वेजाइना एक एंगल फॉर्म करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में, दैट इज 45 डिग्री। पीएच ऑफ वेजाइना क्या होती है, एसिडिक होती है। किसकी वजह से वो एसिडिक होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम्स। पीएच ऑफ वेजाइना इज एसिडिक, पीएच 3.8 टू 4.5 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये कैसे मेंटेन करता है पीएच को, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है लैक्टिक एसिड में, और वो एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है 3.8 टू 4.5 ओनली इन रिप्रोडक्टिव एज। अगर हम इन नॉन रिप्रोडक्टिव एज में पूछें, मतलब कि बिफोर द प्यूबर्टी एंड द आफ्टर द मेनोपॉज, द न्यूट्रल पीएच आएगी। और एल्कलाइन भी आ सकती है, बट अगर ऑप्शन में है न्यूट्रल और एल्कलाइन बोथ, तो वी विल गो फॉर द न्यूट्रल, ठीक है। तो फिर डिफरेंट बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से थे, कोकाई, स्पाइरोकीट और बेसिलाई। जो स्पाइरोकीट का मेन एग्जांपल हमने स्पाइरल से सिफिलिस पढ़ा, जो एसटीडी में होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में आता है, ट्रैपिनोमा पैलिडम में। और वीडीआरएल इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। मेंटेन को कैसे पीएच करता है, पीएच को कैसे मेंटेन करता है, ये सब देखा फंक्शन ऑफ वेजाइना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम यूटेरस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।